आपका शुभ नाम? सवाई सिंह, पूर्व सरपंच हूँ मैं चरखड़ा का। सवाई सिंह जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी सर। ये अभी आपने देखा होगा सवाई सिंह जी की ये स्वच्छ भारत में एक DPR बनी है, आप लोगों ने, गांव वालों ने मिलकर परियोजनाएं बनाई है, उसके बारे में आप कुछ बताइए, कैसी है, क्या है? ये भारत सरकार और राज्य सरकार का एक नैतिक कदम है और हम लोग इसमें जब निर्मल गांव का कंसेप्ट चला था तभी से कार्य कर रहे हैं, उसमें काफ़ी कुछ काम हुआ। पर ये जो वृहत रूप में इस बार जो भारत सरकार के निर्देशन में राज्य सरकार दोनों मिलकर जो काम कर रही है, ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा गाँव में, क्योंकि गाँव में सफाई व्यवस्था की ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं और कीचड़ की अक्सर ये प्रॉब्लम रहती थी। तो एक तो जो इसमें हमने DPR में आप लोगों के निर्देशन में ये मैजिक पिट दिए हैं, उससे आपने यहाँ देखा होगा कि पूरा गांव में कहीं कीचड़ का कोई नामो निशान नहीं रहा। तो ये पहली बार हुआ और ये चमत्कार हुआ है। इसके साथ साथ जो ठोस कचरा उठाने की यहाँ पशु पालक लोग रहते हैं, तो उसमें ठोस कचरा उठाने की एक समस्या थी। तो DPR में हमने ये प्रावधान किया है, आप लोगों के निर्देशन में ये प्रावधान किया है कि उसको उठाने के लिए भी नरेगा से लेबर लेवे। तो उसका काम अभी चालू नहीं हुआ है। जब ये काम चालू हो जाएगा तो मेरे ख्याल से राजस्थान के गाँव में ये एक बहुत बड़ी जो समस्या है, इससे हम निजात पा सकेंगे। अच्छा, ये इसको, इस मैजिक पिट को आप नाली की अपेक्षा ज़्यादा बेटर मानते हैं? हाँ, नाली की अपेक्षा इसलिए बेटर मानते हैं कि गाँवों की बसावट परंपरागत रूप से जहाँ जैसे थी, ऊपर नीचे हो गई, राजस्थान में दोनों के गांव हैं, तो वहाँ एक ढाल नहीं मिलती है, एक ले नहीं मिलती है। उसकी वजह से ये जो अपने कंसेप्ट था नालियों का, वो संभव नहीं हो पाया। और मैजिक पिट से दो फायदे हुए, एक तो वहीं का वहीं पानी रुक गया और दूसरा जो रिचार्ज होगा, आने वाले समय में रिचार्ज होगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, इसको जो आपने जो प्लान भी बनाया है ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो DPR तैयार की है, उसमें आपने गाँव वालों सब ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को? हाँ, हम लोगों ने गांव की ग्राम सभा की और ग्राम सभा में बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि गांव के लोगों को कुछ आइडिया नहीं था। तो कुछ आइडिया अधिकारियों ने दिया, कुछ हम लोगों ने दिया, कुछ गाँव वालों ने दिया, कुछ जगह तय करने में गाँव वालों का सहयोग रहा। तो क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद में क्या उभर के आया, वो सारों ने मिल के और एक DPR में उसको सम्मिलित करने के प्रयास किया है। अच्छा, इस DPR में जो चीज़ें हैं उसमें मैजिक पिट के अलावा क्या क्या चीज़ें ली है उसमें? विशेष रूप से तो ठोस कचरा और तरल कचरा दो निस्तारण का काम था हमारा। तरल कचरा जिसको हम ये पानी और गुसल का पानी है, ये तो हम उसमें डाल ही रहे हैं मैजिक पिट में। और ठोस कचरा उठाने के लिए हमने एक कचरा संग्रहण केंद्र का चयन किया है और उसमें कैमल कार्ट, बुलेट कार्ट, साइकिल रिक्शा, ट्रैक्टर ट्रॉली, इससे इत्यादि से जब हमें लेबर मिल जाएगी तो घर घर से हम कचरा कलेक्ट करेंगे, घर के आगे से कलेक्ट करेंगे, कुछ कचरा पात्र रखेंगे और उससे एक जगह एकत्रित करके उसमें खाद बनाने का काम करेंगे और वो खाद बेच के कुछ अर्न भी हम कर सकेंगे, ऐसी हमारी आशा है। आप तो बहुत सरपंच एसोसिएशन के वो पदाधिकारी भी रहे हैं, लंबे समय तक पंचायत राज के सरपंच रहे हैं। ये जो प्लानिंग चल रही है सरकार की स्वच्छ भारत को लेके और को लेके, पंचायतों को स्वायत्त शासी बनाने को लेके, तो इसमें आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? इसमें क्या क्या करना चाहिए सरकार को? जनरली हमारे यहाँ पे 4 तरह की स्कीम चलती है। नरेगा, केंद्र सरकार का 15वां वित्त आयोग जो अभी है, और 6वां वित्त आयोग स्टेट का बनना है, पहले 5वां वित्त आयोग बना था, और ये स्वच्छ भारत अलग से। इन चारों स्कीमों में गांव में बैठ के जब हम गांव लेवल की क्या आवश्यकता है, ये जब काम करने की सोचते हैं, तो ये सारे में प्रावधान है कि गांव सभा ये तय कर ले, ग्राम सभा ये तय कर ले कि कौन सा काम यहाँ ज़्यादा उपयोगी है, और वो हम कर रहे हैं। इससे कुछ आमूलचूल परिवर्तन आया है, कुछ कमियाँ रह गई है कुछ सैंक्शनों में, जैसे नरेगा की सैंक्शनें धीरे निकल रही है, कुछ कम आ रहे हैं बजट, इसमें कमियाँ रह गई है। मटेरियल का पैसा भी लेट आ रहा है, जिससे संवेदक है वो आनाकानी कर रहे हैं सामान देने में। तो बावजूद इसके बहुत बेहतरीन तरीके से इन विगत वर्षों में कार्य हो रहे हैं गाँव में और कायाकल्प हो रही है गाँव की। तो ये जो अब आप मान के चल रहे हैं कि ये जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, इससे पंचायतों को संबलन मिल रहा है,
इसमें आपको लगता है क्या कि पंचायतें जो सरकार की जो मानसिकता है पंचायतों को संपूर्ण स्वामित्व अधिकार देना, कहीं कोई आपको लगता है क्या कि कहीं और भी सुधार की गुंजाइश है? बिल्कुल सुधार की गुंजाइश इसलिए है कि हम अभी सारे के सारा जो काम है मुख्यतः सरकार की एड पे टिके हुए हैं, सरकार सहायता पे टिके हुए हैं। अगर पंचायतें खुद अपना पैसा जनरेट करना शुरू कर दे, उसमें अगर कुछ फंड हम खुद स्वयं कर सकें तो उससे बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि वो सतत रूप से कार्य होंगे और हमें लगेगा कि हमारा पैसा है, हम खर्च कर रहे हैं। तो इसकी गुंजाइश काफ़ी है कि हम ये काम कर सकें, खुद की भागीदारी महसूस करेंगे। भागीदारी में तो इसमें आपको लास्ट में पूछूं कि लगता है कि ग्राम पंचायतें अपनी निजी आय बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकती है, सरकार को क्या मदद करनी चाहिए इसमें? अब पहले तो ये था कि जमीनें पड़ी थी वो बेच के आय कर लेती थी। अब वो तो स्थिति रही नहीं, सारे अधिकतर गांव सारे बस आउट हो गए, तो वो जमीन बेच के तो हम कर नहीं सकते। अब एक तो ये स्वच्छता का हम घर घर संग्रहण कर लें, चंदा कर लें या उसकी रसीद काट लें, तो उससे कुछ आय हो जाएगी। बाकी कुछ पंचायतों में जहाँ पे बाजार बनाए जा सकते हैं तो वहाँ दुकानें वगैरह इसका किराए से कुछ हो सकता है। ठीक है सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।